Okay, now in balancing of redox reactions, half reaction method. That means first we finished simple oxidation number method. Okay, so here what you have to remember is simple oxidation number method. Simple oxidation number method in which total step 5, that means step 1, step 2, step 3, step 4 and step 5 is involved. Now listen, क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है. कोई भी रिएक्शन दिया गया है, उस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस है तो पहले उसको बैलेंस कर दो. ये फर्स्ट स्टेप है. सेकंड, उसी में जो भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर लगा दो. ये स्टेप 1 हो गया. उसके बाद में स्टेप 2, जिस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं उस एलिमेंट को आप बॉक्स में लगा दो ताकि आपको पता चले कि वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड. हो गया, ये स्टेप 2 हो गया. उसके बाद में आपको क्या करना है, स्टेप 3. स्टेप 3 में आपको देखना है वेयर वी कैन से दैट जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं वो किस में इंक्रीज हो रहे हैं और किस में डिक्रीज हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करो. अगर एलिमेंट वहां पे बैलेंस नहीं है तो पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करो, उस एटम को बैलेंस करो. बाद में जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में जो भी नंबर है वो प्लस और माइनस को आपको सिंबल को देखना नहीं है. जो नंबर है वो नंबर को इक्वल करना है. सही है, वो नंबर को इक्वल कर दो. तो ये हो गया आपका स्टेप 3. स्टेप 4 में क्या है, जो भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो चार्ज है उसको देखो. और रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है, प्रोडक्ट साइड कितना चार्ज है वो देख लो. आपको पहले ये देखना है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में. अगर एसिडिक मीडियम में है तो आपको H+ ऐड करना है. अगर बेसिक मीडियम में है तो आपको H- ऐड करना है. और इस तरीके से रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जैसी भी कंडीशन हो वहां पे ऐसे H+ और OH- को ऐड करो. हो गया ये. स्टेप 5 इज वेरी सिंपल. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो स्पेक्ट्रल एटम है उसको बैलेंस कर दो. तो बैलेंस करने के लिए जो भी साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पे आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं. तो ये स्टेप 5 हो गया. उसके बाद में स्टेप 5 के बाद में आपको क्या देखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड यानी कि दोनों साइड एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि एटम के नंबर भी सेम होने चाहिए और चार्ज भी सेम होने चाहिए. तो ये हो गया सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. इट इज इजी और नॉट? जो मैंने कहा वो आप बोलते रहो या लिखते रहो तो आपको पता चल जाएगा तो कौन सी मेथड आपको यूज करनी है. अब हाफ रिएक्शन मेथड में क्या होगा मैं वो बता देता हूं. हाफ रिएक्शन मेथड में यहां पे मैं स्टेप नहीं लिखता, लेकिन जब बैलेंस करेंगे तब मैं स्टेप लिखूंगा. तो वहां पे आपको क्या करना है, पहले जो भी रिएक्शन दी गई हो उस रिएक्शन को पहले लिख दो. वो सही है, फॉर्मूला सही है वो चेक कर लो. उसके बाद में आपको स्टेप 1 में क्या लिखना है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लगा दो, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखने हैं. ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने की मेथड ऑलरेडी आपको पता है तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं, सही है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज वो स्टेप 2 होगा, उसको आपको अलग से लिखना पड़ेगा. यानी कि एक होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, दूसरा होगा वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा. कैसे पता चलेगा, कि जहां पे आपने वहां पे क्या किया था, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से आपने ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आपको कंसल्ट करके आपने ऑक्सीडेशन प्लस और माइनस को यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर को आपने जज किया था. लेकिन यहाँ पे आपको सेपरेट जज करना पड़ेगा, यानी कि जो रिएक्शन है वहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है उसको सेपरेट लिखना है. वहां से चेंज होता है इसलिए उसको हाफ रिएक्शन कहते हैं. सही है, हाफ रिएक्शन किस लिए कहते हैं, क्योंकि हम जज कर रहे हैं कि वहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है. तो अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल हो गया. अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को ले लो, वहां पे आपको देखना है कैसे चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑलवेज इंक्रीज होंगे तो वो नंबर लगा दो. सही है, वो नंबर को अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन किस साइड आएंगे, आपको पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रोडक्ट साइड होते हैं, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो वहां पे आप लगा दो। उसके बाद में क्या करना है, आपको चार्ज बैलेंस करना है, सही है। चार्ज बैलेंस करने के लिए फिर से एक बार वही एसिडिक और बेसिक है, अगर एसिडिक है तो H+ से बैलेंस करो, अगर बेसिक है तो H- से बैलेंस करो, हो गया। उसके बाद में आपको अलग से ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं अभी, अलग से आपको क्या करना है, वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्पेक्टेटर एटम है उसको बैलेंस करना है, और उसको बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद ही है, तो दोनों में से रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बैलेंस करने के लिए आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दो, हो गया। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन का हो गया। उसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में देख लो डिक्रीज कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वो रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करके, चार्ज बैलेंस किससे करेंगे, H+ और H-, अगर एसिडिक है तो H+ आयन से, अगर बेसिक है तो H- आयन से, हो गया। उसके बाद में क्या करना है, चार्ज बैलेंस हो गया तो आप स्पेक्टेटर एटम, यानी कि आप स्टेप 5 में आ गए, स्पेक्टेटर एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, ओके। और इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। तो आपको इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके आपको देखना है दोनों साइड एटम भी सेम होने चाहिए, चार्ज भी सेम होने चाहिए, सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन दोनों का एडिशन कर दो, अलजेब्रिक सम, यानी कि दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर रिएक्टेंट साइड 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर प्रोडक्ट साइड 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 3 और 2 का एलसीएम जानते हो, 3 2 6 होता है, तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन वाला है उससे 3 से मल्टीप्लाई करो, और 3 इलेक्ट्रॉन वाला है इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि दोनों साइड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, और उसके बाद में आपको एडिशन करना है। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड एडिशन कर दो, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साइड एडिशन कर दो, तो इसको क्या कहेंगे, हाफ रिएक्शन हमने कंबाइन कर दिया, और बाद में जो रिएक्शन आएगा वो हमारा होगा रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे जो आपको याद रखना है, ये बात याद रखनी है जो मैंने बताया, अगर वो स्टेप ने आपने लिख दिया और अगर आपने करेक्ट कर दिया तो 5 में से 5 मार्क्स मिल सकते हैं, याद रखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड। एक रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वही हम ले लेते हैं, और एक्चुअली ये टाइट्रेशन मेथड में भी आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो बैलेंस कर रहे हैं वो हम फिनिश कर रहे हैं। पहले वो रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन है Fe+2 aqueous plus Cr2O7 -2 aqueous. It gives Fe+3 aqueous plus Cr+3 aqueous. Cr2O7 है तो एसिडिक मीडियम ही होगा, एसिडिक मीडियम। और हमें किस मेथड का यूज करना है, यहां पे हम यूज करेंगे बी मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। हो गया हाफ रिएक्शन मेथड। तो पहले हमें जो रिएक्शन दिया गया है उसमें आपको क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो स्टेप 1 क्या आएगा, स्टेप 1 राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, ओके, ऑल द एटम्स। तो यहां पे हम लिख रहे हैं Fe+2 aqueous प्लस Cr2O7 -2 aqueous, it gives Fe+3 aqueous plus Cr+3 aqueous। ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है, तो यहाँ पे +2 होगा। यहाँ पे देखो Cr2O7 -2 है। अब अगर आपको नहीं आता तो साइड में या बैक साइड जो रफ पेज है वहां पे ऐसा लिखो
उसके बाद में क्रोमियम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है तो वहां पे आपको x लिखना है, यानी 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम वी डोंट नो प्लस 7 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑलवेज -2 होता है यहाँ पे, इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आपको बहुत इजी तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म है, आना ही चाहिए। सो 2x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है उस साइड जाएगा तो 14 - 2 हो जाएगा। उसके बाद में 2x इज इक्वल टू यहाँ पे +12, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट विद सिंबल। सो x इज इक्वल टू साइन है, उसको आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पे आएगा 6, तो यहाँ पे +6 हो गया। बहुत इजी तरीके से हमने फाइंड आउट कर दिया। +6 ऑक्सीजन हो जाएगा -2, यहाँ पे +3, यहाँ पे भी +3 हो गया। अब स्टेप 1 हमने फिनिश कर दिया। अब स्टेप 2 में क्या देखना है? स्टेप 2 राइट ऑक्सीडेशन नंबर which is change। That means अब स्टेप 2 को लिखने के लिए फिर से एक बार वही रिएक्शन हमें लिखना है। अब यहाँ पे +2 है, +6 है, +3 है और +3 है, यानी -2 को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा +2। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा +6, यहाँ पे हो जाएगा +3 और यहाँ पे हो जाएगा +3। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या करना है? अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, +2 +3 और +6 प्लस। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर हमने इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन लगा दी थी, यानी कि जो चेंज हो रहा है वहां पे हमने एरो करके एक रिएक्शन लिखा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा करना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि +2 to +3 है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। 2 है, उसके बाद में 3 हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। चेंज जो है ऑक्सीडेशन नंबर में वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज है तो कितना इंक्रीज है, +1 होगा। तो ये रिएक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और उसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कह सकते हैं। ओके, अब दूसरी बात बता देते हैं यहाँ पे, +6 to +3, +6 से +3 हो रहा है, वहां पे 6 से 3 हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज। कितना डिक्रीज हो रहा है, -3। तो ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहां पे आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको फाइंड आउट दो यहां पे याद रखना पड़ेगा, दो जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना पड़ेगा। Which one is the oxidation half reaction and which one is the reduction half reaction? Just to check, Fe+2 it gives Fe+3, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है वो Fe+2 से Fe+3 aqueous, ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होगा, Cr2O7 aqueous, it gives Cr+3 aqueous।
3 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया। तो हमने आइडेंटिफाई किया ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और दूसरे में किया रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यहां तक तो आपको पता चल गया कि सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर तरीके से ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने बाइफरकेट कर दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन उसके बाद में रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमारी मेथड हाफ रिएक्शन मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड है, इसलिए हमने ये बात यहाँ पे ये लिखा है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, यहाँ तक आपको कंप्लीट आना ही चाहिए। उसके बाद में स्टेप 4 और स्टेप 3 में आगे जाएंगे। अब स्टेप 3 कंटिन्यू है, स्टेप 3 अभी बाकी है, उसके बाद में स्टेप 4 और उसके बाद में स्टेप 5 में जाएंगे। लेकिन वो इंडिविजुअल होगा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन का। तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकालिए। स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अब हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। अब हमें इंडिविजुअल लिखना है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, यहाँ पे +3 है, तो उसको फिर से एक बार +2 to +3 क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है? +1। ओके, +1 का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी लिख दिया है, तो +1 हो गया। तो +1 का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड होंगे? प्रोडक्ट साइड। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन हमें प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट याद रखो, प्लस साइन है प्रोडक्ट, रिडक्टेंट यानी रिड्यूस होता है तो रिडक्टेंट इतना रखो तो बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टेप 3 में आएगा Fe+2 aqueous, it gives Fe+3 aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन। हो गया, तो ये हमारा हाफ रिएक्शन हो गया। अब इसमें देखिए कहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए चार्ज भी बैलेंस हो रहा है। देखिए फिर से एक बार, यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -1 है, 3 -1 यानी कि यहाँ पे +2 है और यहाँ पे भी +2 है। हमारा काम बहुत ही आसान हो गया, ये +2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्टेप 3 जो है ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हो गया। स्टेप 4 भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज बैलेंस हो गया है ऑलरेडी। और स्टेप 5 तो है ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका हो गया स्टेप 3। उसके बाद में स्टेप 4, उसके बाद में आपको याद रखना है स्टेप 5। स्टेप 5 भी नहीं आएगा, स्टेप 4 तक ये हो जाएगा। सी स्टेप 4, क्योंकि स्टेप 5 में आपको टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ तक पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हो गया, ये कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। अब क्या करना है? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में देखना है। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या है? फिर से एक बार वही बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला था, +6 और +3 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है? +6 to +3, 6 से 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। देखिए नंबर डिक्रीज, 6 में से 3 यानी कितने डिक्रीज हो रहे हैं? -3 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे क्रोमियम 2 है और यहाँ पे क्रोमियम 1 ही है, तो क्या करना पड़ेगा? हम जानते हैं इस क्रोमियम को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी इफेक्ट आएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा? -6 हो गया। अगर -6 है तो इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड होंगे? मैंने बताया था रिड्यूस है, रिड्यूस R, तो रिडक्टेंट साइड यानी कि जो रिएक्टेंट साइड है वहां पे आप ऐड कर दो, तो ये आपका आसान काम हो जाएगा। सो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 -2 aqueous, it gives twice Cr+3 aqueous। हो गया, हमारा स्टेप 3 अब कंप्लीट हुआ। अब देखिए स्टेप 5, यहाँ पे तो स्टेप 4 सॉरी, यहाँ पे स्टेप 4 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गया था, सही। लेकिन स्टेप 4 बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंस चार्ज, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए 6 into -1, इस माइनस को कंसीडर करना है तो यहाँ पे हो जाएगा -6, सही है। ये -6 है और ये है 1 into -2, तो यहाँ पे हो गया -2। 3 2 जा, यहाँ पे कितना होता है? ये 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 into
+3, तो यहाँ पे हो जाएगा +6। तो आपको क्या करना है, -6 - 2 कितना होता है, -8। यहाँ पे क्या है, +6। दोनों साइड अगर हमें दोनों यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर भी सेम करने हैं और जो सिंबल है साइन वो भी सेम करनी है और एसिडिक मीडियम है, तो हम H+ ऐड करेंगे। तो किस साइड H+ ऐड करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे -8 है, यहाँ पे +6 है। अगर मैंने यहाँ पे H+ को ऐड कर दिया तो +8 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। कंडीशन क्या है, हमें सिंबल भी सेम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो -8 है उसको हम +6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें +6 मिलेगा। तो बहुत इजी है, अगर आप x ले लेते हो तो x - 8 = +6, so 8x = 8 + 6 = आपका नंबर आ गया 14 हो गया। ये काम बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट साइड क्या ऐड करना पड़ेगा, 14H+ को ऐड करना पड़ेगा। एक्वेस लिख देते हैं, इट गिव्स y(Cr+3). अब हमारा स्टेप 5 आ जाएगा। तो अब स्टेप 5 यहां पे होगा, सही है। स्टेप 5 करके उसको हम ऐड करेंगे, स्टेप 5 कंटिन्यू रहेगा। स्टेप 4, ये स्टेप 5 भी हो गया। तो यहां पे स्टेप 5 क्या है, तो बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। फिर से एक बार आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 14 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, देख लीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है, ऑक्सीजन 0 है। एक बात बता देता हूं, अगर H+ यहाँ पे है, हाइड्रोजन जितने हैं उसके हाफ अगर ऑपोजिट साइड में H2O को ऐड कर दिए तो आपका काम हो गया, इतना ही समझ लो। 14 है तो यहाँ पे 0 + 14 और यहाँ पे +7, कितने ऐड करने हैं, 7H2O। क्यों, क्योंकि 14H है और हमें चाहिए 7H2 और यहाँ चाहिए 7O। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम 7H2 ऐड कर देते हैं तो ये जो रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो बैलेंस हो गई। अब आपको क्या करना है, अब स्टेप 5 में कंबाइन लिखूंगा यहाँ पे। स्टेप 5 जो कंटिन्यू है, इसका स्टेप 5 जो कंटिन्यू है, क्या देखना है आपको, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट 6। तो क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। यानी कि अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा इस तरीके का रिएक्शन। तो ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का रिएक्शन और ये हो गया रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा रेडॉक्स, यानी कि जो बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है वो मिल जाएगा। तो देख लीजिए एक बार, 6 Fe+2 aqueous, 6 Fe+3 aqueous प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाफ रिएक्शन में ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वहां पे गलती हुई तो आपका जो रिएक्शन है वो रॉन्ग आ जाएगा। तो याद रखना है आपको। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और मैं लिख रहा हूं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो वो रिएक्शन है 14H प्लस Cr2O7 -2 aqueous plus 6 electron. It gives 2Cr+3 aqueous plus 7H2O। तो यहाँ
पे हमें क्या करना है, अलजेब्रिक सम यानी कि टोटल करना है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो रिएक्टेंट साइड कौन सी है, ये रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कौन सी है, तो एरो के सामने वाला, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे लिख दो, हो गया आपका काम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 Fe+2 aqueous प्लस Cr2O7 -2 aqueous प्लस 14H प्लस, यहाँ पे aqueous, it gives 6 Fe+3 aqueous प्लस 2Cr+3 aqueous प्लस 7H2O। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस रिएक्शन होगा। यहाँ पे देख लो एक बार फिर से, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हो गया, उसको 6 से मल्टीप्लाई क्यों करना है। यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो दोनों को स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों में क्या करना पड़ेगा, तो दोनों में एक सेम नंबर लाना पड़ेगा। अगर ये सेम नंबर लिया तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो रखना है आपको। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसके हिसाब से आपको जो 6 Fe+2 प्लस Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 it gives 6 Fe+3 aqueous प्लस 2Cr+3 aqueous प्लस 7H2O हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उसके बाद में हम आगे जो स्टेप 5 है उसको हम चेक करेंगे, ये रिएक्शन सही है कि गलत। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट निकाल लो, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप्स को लिख दो, तो आपका जो रिएक्शन है 5 आउट ऑफ 5 आपको मिल सकते हैं। अब हम स्टेप ज्यादातर नहीं लिखेंगे, सिंपल ही लिखेंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। और अगर आपको पता नहीं चल रहा तो स्टेप देखने के लिए आप टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ओपन करो, यही टेक्स्ट जो स्टेप है वो लिखे गए होंगे। तो वो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद हम देखेंगे आगे। ओके, तो ये रिएक्शन हो गया, एक बार देख लीजिए। वही रिएक्शन है, Fe लिख दो, Cr, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में आपको लिखना है हाइड्रोजन, और उसके बाद में चार्ज। अगर ये दोनों साइड बैलेंस हो गए तो आपका रिएक्शन कंप्लीट है और आपको फुल आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे 6 Fe है, यहाँ पे भी 6 Fe है। क्रोमियम देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 ही होंगे, हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 ही होंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 14 है, तो यहाँ पे 14 ही होंगे, क्योंकि 7 2 14 हो गए। चार्ज देख लीजिए, 6 2 8 प्लस 8 और -2 प्लस 8, उसके बाद में -2 और 14, यानी कि आपको यहाँ पे 6 2 12, यहाँ पे 1 into -2 और यहाँ पे प्लस 14, इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे 12 - 2 कितना आएगा, 10, और 10 + 14 तो हो गया हमारा 24। चेक कर लीजिए, और चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख लीजिए चार्ज कौन सा है, 6 3 18 प्लस लिखो 2 3 6 हो गया, प्लस 24। दोनों साइड देख लीजिए, एटम भी सेम है, चार्ज भी सेम है, दैट मींस यू गॉट फुल, आपको मिल रहे हैं 5 में से 5 मार्क्स। कोई भी यहाँ पे ऐसा रीजन नहीं है कि मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो आपको इस तरीके से बैलेंस करना है, और लास्ट में अगर ये लिख दिया और कंप्लीट हो गया तो आपके मार्क्स कट भी नहीं होंगे और आपको पता चल गया है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक, जहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया है। सही है, इलेक्ट्रॉन को हमने बैलेंस कर दिया है, और उसी को हम हाफ रिएक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करके, यानी कि सेम नंबर करना है, जो स्टोइकियोमेट्री है वो सेम लानी है, और उसको बैलेंस भी करना है। आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ चुके हो, सही है। तो आपको एसिडिक यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है, एसिडिटी और बेसिसिटी, उसके हिसाब से आप पढ़ चुके हो। तो ये आपको याद रखना है।
तो इस तरीके से आपका हाफ रिएक्शन मेथड यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम है वो फिनिश हो रहा है। उसके बाद में बेसिक मीडियम हम लेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं प्रॉब्लम 8.10 आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो उसमें आपको पहले से मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको फिनिश करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेप किस तरीके से लिखे जाते हैं वो जानते हो। तो यहाँ पे +7, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। +4 -2 2 2 4 हो गया। यहाँ पे I2 फ्री स्टेट में है 0, यानी कि यहाँ पे -2 और -2 को निगलेक्ट करेंगे तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। उसके बाद में आपको स्टेप 2, तो स्टेप 2 में क्या करना है, -2 को निगलेक्ट कर दो, ये हुआ आपका स्टेप 2। ओके, स्टेप 2 में क्या किया हमने, +7 to +4, यानी कि जो चेंज हो रहा है उस पे इस तरीके से बॉक्स बना दो तो आपको इजी रहेगा। और यहाँ पे -1 to 0 इस तरीके से, +7 to +4 इसका मतलब ये होता है वहां पे रिडक्शन हो रहा है, और -1 to 0 उसका मतलब ये होता है ऑक्सीडेशन हो रहा है। किस तरीके से आपको पता चला, तो 7 में से 4 हो गया, यानी कि रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हुआ, -3, इसका मतलब ये हुआ ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। और -1 to 0 ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। -1 to 0 का मतलब होता है +1। अभी हम बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन दोनों को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे +1 हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हो गया। ये स्टेप 3 भी यहाँ पे हमने स्टेप 3 को स्टार्ट कर रहे हैं अभी। स्टेप 1 फिनिश कर दिया, स्टेप 2 भी फिनिश कर दिया। उसके बाद में हम देखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, हमें लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो पहली ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन कौन सी है, पहले ऑक्सीडेशन को यहाँ पे लिखते हैं I-, इट गिव्स I2 सॉलिड। ये आपका स्टेप 3 है। याद रखिए जो मैं बोलता हूँ इस तरीके से लिखते जाइए क्योंकि स्पीड भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। -1 to 0 क्या होता है आपको पता ही है, ये इंक्रीज हो रहा है कितना, +1। लेकिन यहाँ पे देखिए I2 है, यहाँ पे I1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो रिएक्शन किस तरीके से लिखे जाते हैं, प्लस है, इसका मतलब ये हुआ 2I- इट गिव्स I2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, गैसेस फॉर्म नहीं है, सॉलिड है, आप ऑलरेडी जानते हो। I- जो है वो एक्वियस फॉर्म में है, इसको ऐसे लिख देगा। ओके, यहाँ पे लिखा ही है। हो गया आपका ये रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। अब देखिए चार्ज बैलेंस कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना। चार्ज -2, यहाँ पे -2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, तो स्टेप 4 भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब स्टेप 5 की बात, तो स्टेप 5 भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन स्टेप 5 आधा खत्म हो रहा है क्योंकि दोनों को हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या है, फिर से एक बात, वही बात, MnO4- aqueous it gives MnO2 solid। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं +7, यहाँ पे लिख रहे हैं +4, 7 to 4 हो गया। 7 to 4 यानी -3। स्पेक्टेटर एटम को हम बाद में बैलेंस करेंगे स्पेक्टेटर एटम में, क्योंकि -2 चार्ज है। अगर वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता तो उसको बैलेंस करना पड़ता। यहाँ पे -3 हो गया, तो आपको इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करने पड़ेंगे, जो रिएक्टेंट है वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपका रिएक्शन आएगा MnO4- aqueous plus 3 electron, it gives MnO2 solid। ये हो गया आपका स्टेप 3। इसके बाद में स्टेप 4। स्टेप 4 है बैलेंस चार्ज। तो चार्ज बैलेंस करेंगे,
इसको कलर चौक से लिखते हैं, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, इसका मतलब ये -4 है, यहाँ पे 0 है। मीडियम कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक। तो किससे बैलेंस करेंगे, 4 OH माइनस से, तो यहाँ पे नेगेटिव है। दोनों साइड जो साइन है वो भी सेम होनी चाहिए और दोनों साइड नंबर भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं -4, यानी -4 तो -8 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4OH माइनस को ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 into -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -4 हो जाएगा, साइन भी सेम होगी और नंबर भी सेम होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चार्ज बैलेंस कर दिया। तो चार्ज बैलेंस करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा वही बात, लिख दो, वाटर मॉलिक्यूल में। ओके, यहाँ पे 4OH माइनस हो गया। अब आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में सोचना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसको 0 लिख दो। ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 + 2 यानी कि यहाँ पे 6 है, 4 + 2 यानी कि यहाँ पे 6 है। अब मैंने बताया था कि जो बिग नंबर है उसको इज इक्वल टू कर दो, तो 0 में कितने नंबर ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, तो 4 में कितने नंबर ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, तो 2। तो यहाँ पे 4 और 2 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2H2 है और ये 2O है, रिमेंबर 2O है। तो इसको क्या कहेंगे, +2H2 ऐड करना है, किस साइड, रिएक्टेंट साइड, क्योंकि जहां पे हमने ऐड किया वहां पे ऐड करना है। तो अगर हमने यहाँ पे 2H2O ऐड कर दिया तो आपका काम हो गया। तो ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 है उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, सेम नंबर लाना है। तो 3 और 2 का जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम यू नो दिस वन, एलसीएम कैसे लिया जाता है, यहाँ पे भी नंबर सेम करना है, यहाँ पे भी नंबर सेम करना है, तो 3 2 6 होता है। तो इस जो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये जो रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब ये रफ हो जाएगा और मैं बाद में ये लिखूंगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, तब तक मैं वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे लिख के आपको स्टेप 4 और स्टेप 5 यानी कि स्टेप 5 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोनों साइड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। ओके, आपने लिख दिया होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हमने लिख दिया है। ये देख लीजिए, ये रिएक्टेंट साइड है 6 इलेक्ट्रॉन, ये प्रोडक्ट साइड 6 इलेक्ट्रॉन, ये चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो एरो की साइड है उसको आप लिखो, यानी कि आपको लिखना है 6I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस एक्वियस, यहाँ पे भी एक्वियस लिख दो, यहाँ पे भी एक्वियस, यहाँ पे भी एक्वियस, यहाँ पे सॉलिड। उसके बाद में 6I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O, यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा, एक्वियस कोई भी लिख सकते हो। इट गिव्स 3I2 सॉलिड प्लस 2MnO2। उसके बाद में हम लिखेंगे प्लस 8OH माइनस, ये सॉलिड होगा, ये एक्वियस होगा। हम यहाँ पे अब बैलेंस ये हो गया, ये आपका रिडक्स रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं चार्ज बैलेंस हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, एलिमेंट जो एटम प्रेजेंट है वो बैलेंस हो रहे हैं। तो उस पर लिखना पड़ेगा I यहाँ पे प्रेजेंट है, Mn है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और चार्ज। ओके, तो यहाँ पे I देख लीजिए 6 है रिएक्टेंट साइड, तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट साइड भी 6 है, हो गया हमारा काम। Mn यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी Mn 2 ही है। हाइड्रोजन 4 2 यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है ही, सही है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे देख लीजिए 4 2 8,
8 प्लस 4 यानी कि 4 टू द 8, 8 प्लस 4 12। यहाँ पे भी 12 होंगे ही, यस यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे देख लीजिए 2 टू द 4, 4 प्लस 8 यानी 12। 4 देख लीजिए -6 -2, यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे भी -8 चार्ज है। टोटल बैलेंस हो गया बेसिक मीडियम में। अगर इस रिलेशन को लिख दिया तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका हो गया बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाफ रिएक्शन मेथड। ओके, तो ये हाफ रिएक्शन मेथड है जिसमें आपको बाइफरकेट करना है ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड 12 में ऐसे रिएक्शंस आएंगे तो अगर आपको ये पता है तो बहुत इजी तरीके से आप ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और ऐसी जो रिएक्शंस है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं आगे दो जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में होमवर्क में दे रहा हूं तो उसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये टॉपिक हम जो होमवर्क है उसके बाद में ये कंप्लीट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, यहाँ पे हाफ रिएक्शन मेथड में एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में दो रिएक्शन दी गई है। मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 टू 6 यहाँ पे +5 -2, यहाँ पे +5 हो जाएगा नाइट्रोजन का, -2 यहाँ पे नाइट्रोजन का +4 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। ये हिंट हो गया, यानी कि P402 +5 है वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, +5 टू +4 है वो रिडक्शन रिएक्शन होगा। उसी तरीके से वैनेडियम फ्री स्टेट में है 0 +1, यहाँ पे -2, यहाँ पे हो जाएगा +1। देख लीजिए इसका मैं जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकाल रहा आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, वी डोंट नो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वैनेडियम, तो 6 इंटू x एल्जेब्रिक मैथमेटिकल स्टेप इज देयर 17। ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो यहाँ पे +4 + 6x -17 टू द 34 इज इक्वल टू 0। सो 6x -30 इज इक्वल टू 0। सो 6x इज इक्वल टू +30, सो x इज इक्वल टू +30 डिवाइडेड बाय 6। सो हियर +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5 और ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का 0। तो यहाँ पे जो 0 है वो +5 में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हाइड्रोजन है वो स्पेक्ट्रल एटम नहीं है, ये +1 यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए +1 to 0, जहाँ पे चिन्ह नहीं वहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। +1 to 0 यानी कि ये हो गया आपका रिडक्शन ऑफ रिएक्शन और ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, हाफ क्यों कहते हैं, क्योंकि हाफ हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन दोनों को हम एल्जेब्रिक सम में यानी कि एलसीएम के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन से यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा जो टोटल जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और ये होमवर्क चाहिए, ये होमवर्क लिख देना। हाफ रिएक्शन मेथड एज वेल एज ऑक्सीडेशन जो मेथड है सिंपल ऑक्सीडेशन मेथड से भी कैलकुलेट किया जाता है। दोनों मेथड से आपको ये जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है। हाफ रिएक्शन मेथड एज वेल एज सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो दोनों यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएंगे मेथड और यहाँ पे 2, तो 2 + 2 दैट इज 4। आपको ये होमवर्क है, याद रखिए ये आपका है होमवर्क और बैलेंस कर दीजिए। बहुत ही इजी है, थोड़ी हिंट मैंने दे दी है, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। आगे टाइट्रेशंस के हिसाब से टाइट्रेशंस जो है वहाँ पे हम कंसंट्रेट करेंगे redox reactions which is shown in a titration, which is a very important
you have to already learn in a standard 11 practical redox titration. तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। मैं चेक करूंगा कि लेक्चर नंबर 9 यहाँ पे फिनिश हो रहा है। थैंक यू।